नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र वलय के बारे में। ठीक है, इसके द्वारा आपको हम बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति के हाथों में अंगूठे के सबसे जो निचला पोर है, यहाँ अगर वलय की स्थिति बनती है, आधे चांद के जैसा आप कह सकते हैं, इसे हम शुक्र वलय कहते हैं। तो ये वीनस का जो रिंग होता है, ये अगर ऐसी स्थिति यहाँ पे बनती है तो ऐसे जातक कैसे होते हैं और इनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि ये हमारा वीनस का माउंट है शुक्र का, और ये शुक्र की उंगली है। ठीक है, यहाँ पे इसे अलग करने वाली एक रेखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से अंगूठा इस हथेली से अलग हो चुकी है। यहीं पे किनारे में आपको वलय की स्थिति बनती है, जिसमें एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक सीधी एक धनुषाकार रेखा आती है, जो कि इस बीच में इतना स्पेस ग्राउंड क्लियर करके आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, जब भी ऐसी स्थिति मतलब शुक्र की वलय इस क्षेत्र में बनती है तो इसका जीवन पर क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, ऐसे लोग जो पुरुष होते हैं वे बहुत ही कर्मठ किस्म के होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं और अपने जीवन में पैसों के मामले में काफ़ी सुखी होते हैं। इनके जीवन में काफ़ी आर्थिक लाभ की इन्हें प्राप्ति होती है, धन की इनके पास काफ़ी परिपूर्णता होती है। इसके अलावा इनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह कमाने में ये बहुत ही आगे होते हैं, मतलब पैसे किसी भी तरीके से कमा ही लेंगे। पैसे कमाने में मतलब एकदम उस्ताद किस्म के होते हैं, बहुत ही चालू लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके पास हुनर होता है किसी भी तरीके से पैसे ले लेने की। ठीक है, लेकिन इनके साथ एक समस्या होता है कि इनमें थोड़ी सी समस्याएं होती है व्यसन की। इनके पास कुछ ऐसे व्यसन होते हैं जिसमें आप हर एक तरीके खाद्य पदार्थ से लेके, इसके अलावा आप आंखों को सुख देने वाली चीज़ें, इसके अलावा जो भी चीज़ ले लो, सब कुछ की इनमें काफ़ी भरपूरता होती है। इन सब चीज़ों के बड़े शौकीन होते हैं। तो उन सब चीज़ों की तरफ जो है ना, सो ये लोग अपने धन को काफ़ी कुछ मोड़ देते हैं और उसी में अपने धन को व्यय कर देते हैं। इनका धन उसी में चला जाता है। वहीं इसी के इतर बस ऐसी ही स्थिति हो और दो रेखा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो जो दूसरी रेखा में ना मिली हो, तो स्थिति पूरी बदल जाती है। धन के मामले में नहीं, विचारों के मामले में। धन के मामले में वही स्थिति रहेगी, काफ़ी धन आपने प्राप्त होनी है, काफ़ी धन आप मतलब जहां भी हाथ रख दोगे यार बस पैसे ही निकलने हैं। लेकिन अगर यहीं पे ये दो रेखा यहाँ पे आ जाए, गहरी हो, पूरी तरीके से नजर आ रही हो, तो उस पैसे का सिर्फ नाश ही नाश होना है। पहले मामले में ये दूसरे को दे भी रहे थे, ये दूसरे मामले में क्या होगा कि बस कुछ यूज ही नहीं हो पाएगा। ऐसे लोग अव्वल दर्जे के कंजूस होते हैं, ऐसे जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये लोग न खुद खाते हैं न अपने परिवार को यहाँ तक कि भोजन भी नहीं करने देते। इनके पैसे की बस एक ही गति है, वो है नाश की गति। बस नाश ही होना है उसे। जिंदगी भर पूरी मेहनत करके सबसे मेहनत करवा के कमाएंगे और सारे पैसे इनके वैसे ही रखे रह जाते हैं। बाद की आने वाली पीढ़ियां अगर कुछ अच्छी हो जाए जिसमें रेखा ना हो तो उसका लाभ उठा ले, नहीं तो ये लोग तो जीवन भर गरीबों की तरह जीवन जी लेंगे। आधे अधूरे फटे पुराने कपड़े पहनेंगे, थोड़ा बहुत खा लेंगे, चाहेंगे कि दूसरे जगह से ही आ जाए तो बेहतर है, लेकिन अपने माता पिता तक को खाना नहीं देते हैं। सर जी कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति ये लोग पैदा कर देते हैं और इनका जीवन वैसे ही चला जाता है। तो ये स्थितियां इनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। यहीं पे मान लो कि अगर मंगल के क्षेत्र से शुक्र वलय की स्थिति बन के आ रही हो और नीचे इस क्षेत्र तक जुड़ जा रही हो या नहीं भी जुड़ रही हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये लोग पत्नी के बहुत प्यारे होते हैं। मतलब यही मान लो कि किसी पुरुष के हाथ में अगर शुक्र वलय की ऐसी स्थिति है तो लड़की जिससे उसकी शादी होगी बहुत ही सौभाग्यशाली है वो। अब भी इसे मान के बैठ जाओ कि बस जाके वहाँ बस उसे राज ही करना है, कुछ करना धरना है नहीं। एक बार वो आवाज़ लगाएगी, बंदा एकदम खड़ा रहेगा उसके नज़र पेश करने के लिए, तो बस एकदम वो बेचारा मुरीद होता है, बस गुलाम जैसा हो जाता है। जो बोले बेगम साहिबा उनकी बस वही वो करेंगे, इसके अलावा उनकी दुनिया में कुछ नहीं होता है। वो बस समझते हैं कि बस एक बुद्धिमान दुनिया में बचा था जो कि मेरे पल्लू आ गए, अब जो है बस इन्हीं के अनुसार हमें चलना है, जैसा पत्नी बोलेगी वैसा ही करेंगे, किसी को भी धन ना देंगे, कहीं से भी लाके चाहेंगे उसे खुश रखना, और उसे खुश रखते भी हैं। पैसे के मामले में लोग बहुत ही धनवान होते हैं, ठीक है ना। इस पर जब भी वलय की स्थिति बने, ऐसे लोग पैसों के मामले में काफ़ी ज़्यादा उपलब्धि इनको प्राप्त होती है, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी के शिकार होते हैं, अपने दिमाग का यूज नहीं कर पाते। अब यही मान लो कि माइंड रेखा आपकी यहाँ से नीचे होके गई हो आगे की तरफ, और यहाँ से अगर कोई रेखा निकल गई हो और फिर ये वलय की स्थिति बना रही हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा ये सोच विचार औरों की अपेक्षा कर लेते हैं, लेकिन इनमें भी हमेशा इनकी नज़र रहती है कि आखिरी जो ये होती है ना, मतलब आखिरी साइन जो होगा कि हाँ इसे पास करना है या फेल करना है, ये वाइफ से ही करवाएंगे। मतलब इनके जीवन में ये होता है कि एक तरह से अगर आप मान ले तो बड़े सीधे साधे किस्म के होते हैं, ठीक है ना।
पहले जब तक शादी नहीं हुई रहती है माता पिता इनके गार्जियन, जब शादी हो जाती है वाइफ इनकी गार्जियन। ये अपने दिमाग से कभी कुछ करते ही नहीं है। पैसों के मामले में ये भी बहुत आगे होते हैं, काफ़ी कुछ जिनसे इनकी शादी हुई काफ़ी सुखी रखेंगे लोगों को। लेकिन अगर ये जहाँ तक नीचे की बात करें तो उस मामले में थोड़े अपना दिमागी कभी चलाएंगे नहीं, आपने ही इनके घर को मैनेज करना है। तो ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाती है। अगर लड़कियों की तरफ से सोचें तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है ऐसी स्थिति। ऐसी स्थिति में उनके लिए अच्छी स्थितियाँ बनती है, पतिवरे मिलते हैं, मतलब पत्नीवर्ता किस्म के। लेकिन खुद के लिए बंदा कभी कुछ कर नहीं पाता। बस यही है, आर्थिक मामलों में आगे रहता है लेकिन और कुछ उसे समझ नहीं आती। तो बस यहाँ पे अगर ये बने तो ऐसी ही स्थिति व्यक्ति के जीवन में आती है। ठीक है, मिलते हैं फिर दोस्तों कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए अमाउंट्स पे क्या स्थितियाँ बनती है। ठीक है जी, चलता हूँ फिर, बाय।